नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, जैसे पर्वत ढह गया हो उसी प्रकार हिडिंबा कुमार घटोत्कच को मारा गया देख समस्त पांडवों के नेत्रों में शोक के अश्रु भर आए। परंतु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण बड़े हर्ष में मग्न होकर सिंहनाद करने लगे। उन्होंने अर्जुन को छाती से लगा लिया। वे बड़े उच्च स्वर से गर्जना करके अश्वों की रास रोककर वायु के हिलाए हुए वृक्ष के समान हर्ष में झूमकर नृत्य करने लगे। तत्पश्चात पुनः अर्जुन को हृदय से लगाकर बारंबार उसकी पीठ ठोककर रथ के पिछले भाग में बैठे हुए बुद्धिमान श्री कृष्ण फिर उच्च स्वर से गर्जना करने लगे। राजन, श्री कृष्ण के मन में अधिक प्रसन्नता हुई जानकर अर्जुन कुछ अप्रसन्न सा होकर बोला, मधुसूदन, हिडिंबा कुमार घटोत्कच के वध से आज हमारे लिए तो शोक का अवसर प्राप्त हुआ है, किंतु आपको तो यह अनुपयुक्त अधिक हर्ष हो रहा है। घटोत्कच को मारा गया देख हमारी सेनाएं यहाँ युद्ध से विमुख होकर भागी जा रही है। हिडिंबा कुमार के धराशायी होने से हम लोग भी अत्यंत उद्विग्न हो उठे हैं। परंतु जनार्दन, आपको जो इतनी प्रसन्नता हो रही है उसका कोई सामान्य कारण नहीं होगा। वही मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसका मुझे यथार्थ कारण बताइए, यदि कोई गोपनीय बात न हो तो। मधुसूदन, आपके इस हर्ष प्रदर्शन से आज हमारा धैर्य टूट रहा है। जनार्दन, जैसे समुद्र का सूखना और मेरु पर्वत का विचलित होना आश्चर्य की बात है, उसी प्रकार आज मैं आपके इस हर्ष प्रकाशन रूपी कर्म को आश्चर्यजनक मानता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, धनंजय, आज वास्तव में मुझे ये अत्यंत हर्ष का अवसर प्राप्त हुआ है। इसका क्या कारण है ये तो मुझसे सुनो। मेरे मन को तत्काल अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करने वाला वह उत्तम कारण इस प्रकार है। महातेजस्वी धनंजय, इंद्र की दी हुई शक्ति को घटोत्कच के द्वारा कर्ण के हाथ से दूर कराकर अब तुम युद्ध में कर्ण को शीघ्र मरा हुआ ही समझो। इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो युद्ध स्थल में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने खड़ा हो सके। सौभाग्य की बात है कि कर्ण का दिव्य कवच उतर गया, सौभाग्य से ही उसके कुंडल छीने गए तथा सौभाग्य से ही उसकी वह अमोघ शक्ति घटोत्कच पर गिरकर उसके हाथ से निकल गई। यदि कर्ण कवच और कुंडलों से संपन्न होता तो वो अकेला ही रणभूमि में देवताओं सहित तीनों लोगों को जीत सकता था। उस अवस्था में इंद्र, कुबेर, जलेश्वर वरुण अथवा यमराज भी रणभूमि में कर्ण का सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ जाते तब भी सम्रांगण में कवच कुंडलों से युक्त नरश्रेष्ठ कर्ण को नहीं जीत सकते थे। तुम्हारे हित के लिए इंद्र ने शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले कर्ण के दोनों कुंडल माया से हर लिए और उसे कवच से भी वंचित कर दिया। कर्ण ने कवच तथा उन निर्मल कुंडलों को स्वयं ही अपने शरीर से कुतर कर इंद्र को दे दिया था, इसलिए उसका नाम वैकर्तन पड़ा था। जैसे क्रोध में भरे हुए सर्प को मंत्र के तेज से स्तब्ध कर दिया जाए तथा प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला को बुझा दिया जाए, शक्ति से वंचित हुआ कर्ण भी आज मुझे वैसा ही प्रतीत हो रहा है। महाबाहो, जब से महात्मा इंद्र ने कर्ण को उसके दिव्य कवच और कुंडलों के बदले में अपनी शक्ति दी थी, जिसे उसने घटोत्कच पर चला दिया है, उस शक्ति को पाकर धर्मात्मा कर्ण सदा तुम्हें रणभूमि में मारा गया ही मानता था। पुरुष सिंह, आज ऐसी अवस्था में आकर भी कर्ण तुम्हारे सिवा किसी दूसरे योद्धा से नहीं मारा जा सकता। अनघ, मैं सत्य की शपथ खाकर ये बात कह रहा हूँ। कर्ण ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, नियम और व्रत का पालक तथा शत्रुओं पर भी दया करने वाला है, इसीलिए उसे वृष अर्थात धर्मात्मा कहा गया है। महाबाहु कर्ण युद्ध में कुशल है, उसका धनुष सदा उठा ही रहता है। वन में दहाड़ने वाले सिंह के समान वह सदा गरजता रहता है। जैसे मतवाला गज कितने ही युद्धपतियों को मदरहित कर देता है, उसी प्रकार कर्ण युद्ध के मुहाने पर सिंह के समान पराक्रमी महारथियों का भी कमंड चूर कर देता है। पुरुष सिंह, तुम्हारे महामनस्वी श्रेष्ठ योद्धा दोपहर के तपते हुए सूर्य की भांति कर्ण की ओर देख भी नहीं सकते।
जैसे शरद ऋतु के निर्मल आकाश में सूर्य अपनी सहस्रों किरणें बिखेरता है, उसी प्रकार कर्ण युद्ध में अपने बाणों का जाल सा बिछा देता है। जैसे वर्षा काल में बरसने वाला मेघ जल की धारा गिराता है, उसी प्रकार दिव्यास्त्र रूपी जल प्रदान करने वाला कर्ण रूपी मेघ बारंबार बाण धारा की वर्षा करता रहता है। चारों ओर बाणों की वृष्टि करके शत्रुओं के शरीरों से रक्त और मांस बहाने वाले देवता भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते। पांडुनंदन, किंतु कर्ण कवच और कुंडल से हीन तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से शून्य होकर अब साधारण मनुष्य के समान हो गया है। इतने पर भी उसके वध का एकमात्र ही उपाय है। कोई छिद्र प्राप्त होने पर जब वह असावधान हो, तुम्हारे साथ युद्ध होते समय जब कर्ण के रथ का पहिया शापवश धरती में धंस जाए और वह संकट में पड़ जाए, उस समय तुम पूर्ण सावधान हो, मेरे संकेत पर ध्यान देकर उसे पहले ही मार डालो। अन्यथा जब वह युद्ध के लिए अस्त्र उठा लेगा, उस समय उस अजय वीर कर्ण को त्रिलोकी के एकमात्र शूरवीर वज्रधारी इंद्र भी नहीं मार सकेंगे। मगधराज जरासंध, महामनस्वी चेदीराज शिशुपाल और निषाद जातीय महाबाहु एकलव्य, इन सब को मैंने ही तुम्हारे हित के लिए विभिन्न उपायों द्वारा एक एक करके मरवा डाला है। इनके सिवा हिडिंब, किरमिर और बक आदि दूसरे राक्षस राज, शत्रुदल का संहार करने वाला अलायुध और भयंकर कर्म करने वाला वेगशाली घटोत्कच भी तुम्हारे हित के लिए ही मारे और मरवाए गए हैं। राजन, तब अर्जुन ने पूछा, जनार्दन, आपने हम लोगों के हित के लिए कैसे और किन किन उपायों से जरासंध आदि राजाओं का वध कराया है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जरासंध, शिशुपाल और महाबली एकलव्य यदि ये पहले ही मारे न गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। दुर्योधन उन श्रेष्ठ रथियों से अपनी सहायता के लिए अवश्य प्रार्थना करता और वे हमसे सर्वदा द्वेष रखने के कारण निश्चय ही कौरवों का पक्ष लेते। वे वीर महाधनुर्धर, अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा दृढ़ता पूर्वक युद्ध करने वाले थे। अतः दुर्योधन की सारी सेना की देवताओं के समान रक्षा कर सकते थे। सूत पुत्र कर्ण, जरासंध, चेदीराज शिशुपाल और निषाद नंदन एकलव्य, ये चारों मिलकर यदि दुर्योधन का पक्ष लेते तो इस संपूर्ण पृथ्वी को अवश्य ही जीत लेते। धनंजय, वे जिन उपायों से मारे गए हैं उन्हें बतलाता हूँ, मुझसे सुनो। बिना उपाय किए तो उन्हें युद्ध में देवता भी नहीं जीत सकते थे। कुंती नंदन, उनमें से अलग अलग एक एक वीर ऐसा था जो लोकपालों से सुरक्षित समस्त देव सेना के साथ समरांगण में अकेला ही युद्ध कर सकता था। एक समय की बात है, रोहिणी नंदन बलराम जी ने युद्ध में जरासंध को पछाड़ दिया था। इससे कुपित होकर जरासंध ने हम लोगों के वध के लिए अपनी सर्वघातनी गदा का प्रहार किया। अग्नि के समान प्रज्वलित वह गदा इंद्र के चलाए हुए वज्र की भांति आकाश में सीमांत रेखा सी बनाती हुई वहां गिरती दिखाई दी। वहां गिरती हुई उस गदा को देखते ही उसके प्रतिघात के लिए रोहिणी नंदन बलराम जी ने स्थूनाकर्ण नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के वेग से प्रतिहत होकर वह गदा पृथ्वी देवी को विदीर्ण करती और पर्वतों को कपाती हुई सी भूतल पर गिर पड़ी। जिस स्थान पर गदा गिरी वहां उत्तम बल पराक्रम से संपन्न जरा नामक एक भयंकर राक्षसी रहती थी। उसी ने जन्म के पश्चात शत्रु दमन जरासंध के शरीर को जोड़ा था। उसका आधा आधा शरीर अलग अलग दो माताओं के पेट से पैदा हुआ था। जरा ने उसे जोड़ा था, इसीलिए उसका नाम जरासंध हुआ। पार्थ, भूमि के भीतर रहने वाली वह राक्षसी उस गदा से तथा स्थूनाकर्ण नामक अस्त्र के आघात से पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारी गई। धनंजय, उस महासमर में जरासंध बिना गदा के हो गया था, इसीलिए तुम्हारे देखते देखते भीमसेन ने उसे मार डाला। यदि प्रतापी जरासंध के हाथ में वह गदा होती तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी उसे युद्ध में नहीं मार सकते थे। नरश्रेष्ठ, तुम्हारे हित के लिए ही द्रोणाचार्य ने सत्य पराक्रमी एकलव्य का आचार्यत्व करके छल पूर्वक उसका अंगूठा कटवा लिया था। सुदृढ़ पराक्रम से संपन्न अत्यंत अभिमानी एकलव्य जब हाथों में दस्ताने पहनकर वन में विचरता, उस समय दूसरे परशुराम के समान जान पड़ता था। यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस और नाग सब मिलकर भी उसे युद्ध में कभी परास्त नहीं कर पाते। फिर कोई मनुष्य मात्र तो उसकी ओर देख भी कैसे सकता था। उसकी मुट्ठी दृढ़ थी,
वह अस्त्र विद्या का विद्वान था और दिन रात बाण चलाने का अभ्यास करता रहता था। तुम्हारे हित के लिए ही मैंने ही युद्ध के मुहाने पर उसे मार डाला था। कुंती कुमार, पराक्रमी चेदी राज शिशुपाल तो तुम्हारे सामने ही मारा गया था। वो भी संग्राम में संपूर्ण देवताओं और असुरों द्वारा जीता नहीं जा सकता था। नरव्याघ्र, मैं संपूर्ण लोगों के हित के लिए और शिशुपाल एवं अन्य देवद्रोहियों का वध करने के लिए ही तुम्हारे साथ इस जगत में अवतीर्ण हुआ हूँ। हिडिंब, बक और किरमिर ये रावण के समान बलवान थे और ब्राह्मणों तथा यज्ञों का विनाश किया करते थे। उन तीनों को भीमसेन ने मार गिराया। मायावी अलायुध घटोत्कच के हाथ से मारा गया और घटोत्कच को भी मैंने ही युक्ति लगाकर कर्ण की चलाई हुई शक्ति से मरवा दिया। यदि महासमर में कर्ण अपनी शक्ति द्वारा भीमसेन पुत्र घटोत्कच को नहीं मारता तो एक दिन मुझे ही घटोत्कच का वध करना पड़ता। तुम लोगों का प्रिय करने की इच्छा से ही मैंने घटोत्कच को पहले नहीं मारा था। वह ब्राह्मणों और यज्ञों से द्वेष रखने वाला तथा धर्म का लोप करने वाला पापात्मा राक्षस था, इसलिए उसे मरवा दिया है। निष्पाप पांडुनंदन, इसी उपाय से मैंने इंद्र की दी हुई शक्ति भी कर्ण के हाथ से दूर कर दी है। धर्म का लोप करने वाले सभी प्राणी मेरे वध्य हैं। धर्म की स्थापना के लिए ही मैंने ये अटल प्रतिज्ञा कर रखी है। मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, जहाँ वेद, सत्य, दम, शौच, धर्म, लज्जा, श्री, धृति और क्षमा का निवास है, वहीं मैं सदा सुखपूर्वक रहता हूँ। तुम्हें वैकर्तन कर्ण के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम उसका सामना कर सकोगे। युद्ध में दुर्योधन का भी वध भीमसेन करेंगे, उसके वध का उपाय भी मैं तुम्हें बताऊंगा। पांडुनंदन, ध्यान दो। अब शत्रुओं की सेना में भयंकर गर्जना का शब्द बढ़ता जा रहा है और तुम्हारे सैनिक दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। कौरवों का निशाना अचूक होता जा रहा है। वे तुम्हारी सेना का विनाश कर रहे हैं। अर्जुन, इधर योद्धाओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य तुम्हारे सैनिकों को तख्त किए जा रहे हैं। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।